उत्तर प्रदेश के बरेली में खेत में मिली एक छात्रा की लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। शुरुआत में पुलिस के लिए सबकी पहचान करना भी चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका की पहचान डीएलएड की छात्रा 23 साल की नीतू गंगवार के रूप में हुई है, जो सीरगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव की रहने वाली थी। नीतू बहेड़ी के दर्शन डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और बरेली में अपने मौसा के घर पर रहकर परीक्षा देने जाया करती थी। छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए 4 लोगों पर शक जाहिर किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। आखिर खेत तक कैसे पहुंची छात्रा और मौत के पीछे क्या है राज, आइए बताते हैं पूरी खबर। दरअसल पूरा मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास के पास खना गोटिया गांव जाने वाले रास्ते का है। शुक्रवार को हाईवे किनारे खेत में छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खेत की तरफ गए लोगों ने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीबीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद फील्ड यूनिट फोरेंसिक टीम और एसएसपी अनुराग आर्या भी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी है। छात्रा के मुंह से खून निकल रहा था और शरीर पर चोट के निशान मिले थे। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या की जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मृतका डीएलएड की छात्रा थी। वो बरेली में अपने मौसा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी और फरीदपुर में परीक्षा देने जाया करती थी। 15 मई को वो परीक्षा देने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार छात्रा को रोजाना उसका मौसा बाइक से बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे तक छोड़ने जाया करते थे। वहां से वो सवारी वाहन से फरीदपुर स्थित परीक्षा केंद्र जाया करती थी। इस बार भी वो परीक्षा देने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। मृतका के पिता सोमपाल गंगवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए 4 लोगों पर शक जताया है। पिता सोमपाल गंगवार ने कहा कि उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी और उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में उसकी मौत ने पूरे परिजनों को तोड़कर रख दिया। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटो भी खंगाली जा रही हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी और वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। छात्रा की पहचान होने के बाद अब उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह साफ हो सकेगी। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में लगी हुई है और घर में छात्रा के परिजनों में यानी कोहराम मचा हुआ है।